दोस्तों, सिर पर बाल कम होने से संबंधित आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी। हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, बाल्डनेस, हेयर फॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम जानेंगे हेयर थिनिंग और हेयर लॉस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। आमतौर पे लोग इन सबको इकट्ठा एक जैसा समझ लेते हैं, इनमें भेद नहीं कर पाते, जबकि हेयर थिनिंग और हेयर लॉस दोनों अलग अलग टर्म हैं और दोनों अलग अलग कंडीशन को इंगित करती हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इनके अंदर क्या फर्क है। बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। हेयर लॉस, हेयर लॉस का अर्थ ही होता है जब आपके बाल झड़ते हैं, यानी इसे हम हेयर फॉल भी कह सकते हैं, हेयर लॉस भी कह सकते हैं, बालों का झड़ना भी कह सकते हैं। दोस्तों, हेयर लॉस हर व्यक्ति को होता है। विज्ञान के हिसाब से 50 से 100 बाल प्रतिदिन झड़ना नॉर्मल माना जाता है। यदि उससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं तब हमारी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। विज्ञान के हिसाब से एक सिर में 1 लाख बाल होते हैं और एक बाल की उम्र 3 से 5 साल की होती है। इस तरह से अगर कैलकुलेशन की जाए तो टेलोजन फेज की उम्र लगभग 100 दिन की होती है, 3 महीने की, और एक दिन में इस हिसाब से 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। दोस्तों, जब बाल टेलोजन फेज में चला जाता है, डिफ्यूज फेज में चला जाता है और झड़ता है तो इसे हम हेयर लॉस कहते हैं, बालों का झड़ना कहते हैं, टेलोजन इफ्लूयम कहते हैं। इसमें बाल पतला नहीं होता, इसमें बाल डिफ्यूज फेज में जाता है, जिस कारण से बाल झड़ जाता है। यदि ये डिफ्यूज फेज अपनी प्राकृतिक मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इसे टेलोजन इफ्लूयम की संख्या में ले जाते हैं। इसके अंदर बाल 50-100 से ज़्यादा बढ़कर 150, 200, 250 तक प्रतिदिन में झड़ सकते हैं। ये बहुत सारे कारणों से होता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है, नींद कम होने की वजह से हो सकता है, भोजन के अंदर यदि संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ना मिलें तब भी हो सकता है, किसी सर्जरी के बाद भी हो सकता है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो होता है टेलोजन इफ्लूयम, जिसे हम हेयर लॉस या हेयर फॉल कहते हैं। हेयर थिनिंग क्या होता है? हेयर थिनिंग का अर्थ ये है कि जब बाल पतला होना शुरू हो जाता है, बाल की नेचुरल मोटाई 0.06 से 0.08 mm तक होती है। इस मोटाई में यदि फर्क आता है, ये बाल पतला होना शुरू हो जाता है, 0.05, 0.04, 0.03 mm तक हो जाता है, तो इसे हम हेयर थिनिंग कहते हैं। हेयर थिनिंग एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका या पैटर्न हेयर लॉस की वजह से होती है। पैटर्न हेयर लॉस का अर्थ यह है कि जब जेनेटिक कारणों से, जब आनुवंशिक कारणों से, जब हेरिडिटरी रीजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और बालों को पतला कर देता है, जिससे टर्मिनल हेयर, मोटे बाल, वेलस हेयर, बारीक बाल में बदल जाते हैं, तब हम इसे पैटर्न हेयर लॉस या हेयर थिनिंग या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। हेयर थिनिंग मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, क्योंकि फीमेल्स की ओवरी के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, एंड्रोजन ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और डीएसटी में बदलते हैं, तो हेयर थिनिंग हो जाती है। ऐसा अक्सर पीसीओडी वाले केस में होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिन फीमेल्स में होती हैं उनमें होता है। इसके और भी सिम्टम होती हैं, फेशियल हेयर आ सकते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, महिलाओं के बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लुडविक स्केल पे मापते हैं, जिसे पैटर्न हेयर लॉस की 3 अलग अलग ग्रेड से संबोधित करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। मेल के अंदर ये 7 ग्रेड्स में होता है, जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापते हैं और 7 ग्रेड्स के अंदर बाल पतले होते हैं। हेयर लाइन रिसीड होती है, वर्टेक्स से और साइड से बाल पतले हो जाते हैं। पीछे वाले बाल यानी ओसिपिटल रीजन के बालों में कोई फर्क नहीं आता, जबकि डिफ्यूज हेयर लॉस में और टेलोजन इफ्लूयम में पूरे सिर से बाल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे बेसिक फर्क हेयर थिनिंग में और हेयर लॉस में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि हेयर थिनिंग अलग है और हेयर लॉस अलग है।